दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। अभी इससे रिलेटेड हमने जस्ट पिछले लेक्चर में एक प्रश्न बताया है, अगर वो देख लिए तो इसमें बताने की ज़्यादा संभावना नहीं है क्योंकि आप लोगों को वैसे भी आ जाएगा। एक चीज़ और बता दें, ये प्रश्न भैया आया था 2023 के, ध्यान दीजिएगा 2023 का जब प्री बोर्ड हुआ था तो उसमें जो है हमारे इलाके में जितने भी कॉलेज हैं, भले पेपर अलग था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर सेम था, बट घुमा फिरा के ये क्वेश्चन सभी पेपर में था। तो उस टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। करना क्या है, एक वर्ग है, वर्ग है 7 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक यहाँ पर वृत्त बना है और यहाँ पर ऐसे चाप लगा है जिसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। मेरे जैसा काम करेंगे फिर वैसा ही होगा भाई। मेरा ये सब सवाल बताने का एक अलग ही मेथड है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये ना किसी को बताना पड़े कि क्यों घटाते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, यहीं पर हमको बात ध्यान देना है कि कैसे होगा, क्योंकि जब ये आया था पेपर में तो अधिकतम बच्चे गलत ही कर दिए थे। तो भाई उस टाइम मैं तो पेपर दे ही चुका था, मैं उस समय पढ़ा ही रहा था तो हमको पता है। अब ये बताइए, ये है एक वृत्त, ये है क्या, एक वृत्त, ये जगह इसीलिए छूटा है। अब ये बताइए, अगर कोई वृत्त है, वृत्त को हम 4 भागों में ऐसे काट दें तो आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि अगर इस पार्ट को हम यहाँ से उठाएं और इस पार्ट को ले आकर हम यहाँ पर जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या किया गया है, इस प्रकार ऐसे है। तो अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये चारों मिलाकर के एक क्या बन रहे हैं, वृत्त। चारों वृत्त, अगर चारों मिलाकर एक वृत्त बन रहे हैं और आपको पता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त ये पूरा बन गया, एक वृत्त यहाँ है, तो कितना वृत्त हुआ, 2 वृत्त। तो लिखेंगे 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये बताइए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ये एक वर्ग बनाया, अब मैंने तो केवल एक बनाया है, कुछ क्वेश्चन में घुमा सकता है। कैसे, देखिए बोल दिया यहाँ पर तो कटा ही कटा है, 2 ही कटा है, हम 2 ही तरफ काटेंगे, एक यहाँ वृत्त बना देते हैं। आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं पड़ने का। अगर ये क्वेश्चन रहता तो एक वृत्त, ये तो सीधे सीधे हो गया। यहाँ पर जब करेंगे तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। भाई 1 को जब लेंगे तो 1/4, 2 को जब लेंगे तो 2/4, 3 को लेंगे 3/4, और चारों जब मिला देंगे तो एक वृत्त, 4/4 को मिलाकर एक वृत्त बनता है। अब देखिए सब कुछ आपको पता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो गया 49 माइनस 22 दूनी 44, 44/7, 44/7। या तो देखिए एक काम कीजिए, आप 22/7 न रख के 3.14 रखिए, 3.14। जैसे ही 3.14 रखेंगे ये हो जाएगा 6.28। अब 49 में से घटा लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए घटाने का तरीका भाई, अब 49 में से डायरेक्ट आप अगर 6 को घटाएं तो बचेगा 43, 43 में से 0.28 घटाएंगे तो बच जाएगा 42.72 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है ना, ये रहा आपका भैया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को अनेक प्रश्न मिल जाएंगे। PYQ सीरीज को फॉलो कीजिए, अनेकों प्रश्न आप लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को पेपर आते आते कि एक को प्रश्न ऐसा रह जाए जो PYQ सीरीज से बाहर आए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए। आप लोग एक चीज़ और जैसे जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन होता है, यूपी बोर्ड का सबसे टफ क्वेश्चन होता है। जो यूपी बोर्ड है वो भाई थोड़ा अलग लेवल का है। बिहार बोर्ड और कोई बोर्ड की अपेक्षा देखा जाए तो यूपी बोर्ड का कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है। ठीक है, तो भाई मैं अधिकतम क्वेश्चन यूपी बोर्ड को ही लेकर बना रहा हूँ। अगर कोई अन्य बोर्ड, MP बोर्ड और कोई बोर्ड है और अगर यही सिलेबस लगता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।